सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कहते हैं, अखंड एक दीवा जले अखंड ज्योत प्रकाश। साहिब कहते हैं, अखंड एक दीवा जले अखंड ज्योत प्रकाश। अविगत पुरुष में लीन किया, अविगत पुरुष में लीन किया। ये अविगत पुरुष सदगुरु का ज्ञान जो है, वह विवेक जो है, वही अविगत में लीन करता है। अविगत पुरुष में लीन किया, कहे कबीर विवेक। हे प्रिय सज्जनों, अखंड ज्योति प्रकाश वह खंडित होने वाली है नहीं, क्योंकि सदैव के लिए ज्ञान और विवेक का दीवा जलता है। वो अखंड प्रकाश है, वह खंडित हो ही नहीं सकता। और निज घर में डेरा ज्ञान के द्वारे और विवेक के द्वारे और अविगत पुरुष में लीन करा देता है। अभय जिसको भय ही नहीं है, अविगत पुरुष में लीन करा देता है, क्योंकि वो सदाई जागृत रहता है, सदाई चेतन रहता है, अखंड दिया जलता है और खंडित है नहीं। और सहजे ही सहजे सतीय पुरुष में लीन करा देता है, अविगत पुरुष में लीन करा देता है। और नाम स्मरण भजन भी निर्भय होकर करते हैं। अभय जिसको भय नहीं है, निर्भय जिसको भय नहीं है। हे प्रिय सज्जनों, किसी बात का भय, हाँ एक ही है वो बात, जिसका नाम है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमना, चंचलता, कल्पना। ये सारा भय है। ये भय होता नहीं है जब ज्ञान गुरु का उन्हें प्रकट होता है, विवेक गुरु का प्रकट होता है, शब्द और शयन, समण और भजन वाणी प्राप्त होती है, तो वह निर्भय अभय पद में लीन हो जाता है। कोई भय नहीं होता है। तब वह अभय पद में लीन हो जाता है, कोई भय नहीं होता है, निर्भय होकर के भक्ति करता है। तब तो साहब कहते हैं, साधो भाई निर्भय पद हम पाया। साधो भाई निर्भय पद हम पाया। अविगत भेद लिखाया सदगुरु से और निर्भय हो गुण गाया। साधो भाई निर्भय पद हम पाया। हे प्रिय सज्जनों, जब गुरु का ज्ञान और विवेक, शयन और शब्द मिलती है, तब निर्भय होकर गुण गाते हैं और सारे ही वह बंधन से मुक्त होकर निर्भय होकर के गुण गाते हैं। उसे ही अभय पद कहा जाता है। साहब कहते हैं, काल तृष्णा मिटी सब सारी, काल तृष्णा मिटी सब सारी, ममता मोह भगाया, काम क्रोध का मिटा दिया किला, अनहद अविगत देश बसाया। हे प्रिय सज्जनों, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शोक, दुविधा और भ्रमणा, इन सबको मिटा दिया और अविगत देश में लीन हो गए, अविगत का दर्शन किया। अब ये होगा कैसे प्रिय सज्जनों, यह होगा कैसे? तो साहब कहते हैं, सहजे रहो गुरु ज्ञान में, सहजे हो गुण गाए, सदगुरु चरण कृपा से तोरा मन दृढ़ हो जाए। हे प्रिय सज्जनों, ये ऐसे होगा कि सहजे सहजे सदगुरु देव की सेवा, समरण, बंदगी और ज्ञान, विवेक, वैराग, शयन, शब्द में लीन रहेंगे, तब होगा। ये तब जाके होगा जब इनमें हम लीन रहेंगे, और इनमें जब तक हम लीन नहीं रहते, तब तक इसी वस्तु की प्राप्ति होना महाकठिन है।
एक समझ लो कि किसी भी वस्तु की प्राप्ति करने के लिए हम उनके पास जाना होगा। चाहे सोनार हो, सोने का काम सीखना हो, आभूषण बनाने का काम सीखना हो, तो हमको सोनार के पास जाना होगा। और वो भी एक दिन में नहीं सीख सकता। प्रिय सज्जनों, वह भी एक दिन में नहीं सीख सकता, उनको समय चाहिए। उनको सदा समय चाहिए। और जितने समय सदगुरु को देगा, इतना ही सदगुरु से वह आभूषण बनाने का ज्ञान प्राप्त करेगा। प्रिय सज्जनों, जितना ही समय सदगुरु देव को वो देगा, इतना आभूषण बनाने का ज्ञान सोनार सदगुरु है उनसे प्राप्त करेगा, और भिन्न भिन्न प्रकार का वह आभूषण बना सकता है फिर तो। और जब तक वह समय ही नहीं देता है और हाट पर जाके सोनार के वापस लौट कर आता है, तो उससे आभूषण नहीं बनेगा। प्रथम तो पारख नहीं होंगी कि पीतल है या सोना है। ये तो सोनार से ही उन्हें सारे ही भेद प्राप्त होगा। ठीक ऐसे हम सदगुरु के चरण में जाएंगे नहीं, सदगुरु से लगन लगाएंगे नहीं, प्रेम से उनके ज्ञान और विवेक में लीन होंगे नहीं, तब तक तो हम भय में जी रहे हैं, निर्भय नहीं हैं। तब तक हमारा मन भटकता है, बुद्धि भटकती है, आत्मा और जीव सब कुछ भटकता है, निर्भय नहीं होते हैं। गुरु के ज्ञान बिन भय नहीं मिटे, चाहे जतन करो हजारा। साहिब कहते हैं गुरु के ज्ञान बिन, सदगुरु ज्ञान बिन ब्रह्म नहीं मिटे, चाहे जतन करो हजारा। मिले भेद गुरु ज्ञान का, तब उतरो भव पारा। हे प्रिय सज्जनों, गुरु के ज्ञान बिन भय नहीं मिटता है, निर्भय नहीं होता। भय नहीं मिटता है, निर्भय भी नहीं हो सकता है। जब गुरु का ज्ञान मिलता है तब निर्भय होकर के वह भक्ति करता है। हे प्रिय सज्जनों, ऐसा सदगुरु दीन दयाल है, ऐसा कृपालु है, जो अपनी सारी भेद, सारा विवेक, सारा ज्ञान उन्हें दे देते हैं शिष्य को। साहिब कहते हैं गुरु भेद को वो पाए जो गुरु से लगन लगाए। गुरु भेद को वो पाए जो गुरु से लगन, सदगुरु से लगन लगाए। बिन वैराग प्रीत बिना वो खाली हाथ रह जाए। हे प्रिय सज्जनों, गुरु का ज्ञान और विवेक वो पाता है जो गुरु से जाकर के प्राप्ति करे और लगन सदैव के लिए लगी रहे। और जिसको प्रीति, प्रेम और लगन नहीं, वो खाली हाथ आते हैं, उनको कोई कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसे लगन नहीं है, प्रेम नहीं है, वैराग नहीं है और उसको प्रीति नहीं है उनसे। तो कैसे प्राप्त होगा? नहीं हो सकता। और ये ज्ञान और विवेक जब प्राप्त नहीं होता, तब तक निर्भय पद की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तब तक हम निर्भय पद की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। साहिब कहते हैं कि मन को अपने गुरु के स्मरण और भजन, ज्ञान और विवेक में लीन कर दो अपने मन को। तब सारा हिलना, डुलना, भटकना सारा ही मन का बंद हो जाएगा। साहिब कहते हैं निज चेतन गुरु ज्ञान है। जिसे हम निज चेतन कहते हैं वो गुरु का ज्ञान है। निज चेतन गुरु ज्ञान है, जीव से ब्रह्म बनाए। निज चेतन गुरु ज्ञान है, जीव से ब्रह्म बनाए। खोज किया अज्ञात का, तब अभय पद पाए। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु का ज्ञान निज चेतन है, जो जीव से ब्रह्म बना देते हैं। और अज्ञात
पुरुष में अभय पद में लीन कर देता है, जहां भय नहीं है। तथा बात एक ही है इनमें कि वैराग होना चाहिए। प्रिय सज्जनों, इन सब में एक ही बात है जिसका नाम है वैराग। वैराग होना चाहिए, प्रीत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए और उनसे स्नेह करना चाहिए। साहिब कहते हैं ना कि प्रीत करे सुख उपजे, प्रीत करे सुख उपजे, ताको लागे शब्द का बाण। प्रीत करे सुख उपजे, ताको लागे शब्द का बाण। भय से गुरु मुगत किया और प्रगटे कंचन खान। हे प्रिय सज्जनों, प्रीत करने से शब्द बाण लगता है और ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है, अशुभ वृत्तियां सारी मिट जाती है और कंचन खान प्रकट हो जाती है। और कंचन खान जब प्रकट होती है तो उसमें हीरा है, मोती है, लाले हैं। वह हीरा मोती लाले हैं ज्ञान, विवेक, वैराग, सैन, शब्द, स्मरण, भजन, वाणी। ये सारा ही हीरा ही मोती है, हीरा मोती है सारा ये। तब साहेब कहते हैं, अब तो भय से निर्भय भया, अब तो भय से निर्भय भया, मोरे सिर पर हाथ गुरुदेव दीना। अब तो भय से निर्भय भया, मोरे सिर पे हाथ गुरुदेव दीना। अनहद अविगत भेद पाया और दिया अविगत, अविगत में लीन कीना। हे प्रिय सज्जनों, दया सदगुरु की होती है, तब सिर पर हाथ सदगुरु का होता है, तब सारे भ्रम मिटा करके अविगत में डेरा दे देते हैं और सतीय पद में लीन कर देते हैं। तार जुड़ी तार से तब भया प्रकाश, तार जुड़ी तार से तब भया प्रकाश, तार जुड़ी तार से तब भया प्रकाश, सतीय पद में लीन किया कहे कबीर अविनाश। हे प्रिय सज्जनों, तार नहीं टूटनी चाहिए, मतलब लगन और प्रेम उनसे, सदगुरु देव से होना चाहिए, उनके ज्ञान से होना चाहिए। वही अविगत पद को पा लेते हैं, सारे बंधन से मुक्त होके और निर्भय पद में लीन हो जाते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।